नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम फ्यूल चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकिगाई किताब के हर एक चैप्टर को विस्तार से। इकिगाई का अर्थ है जीवन का उद्देश्य। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को ज्यादा लंबे समय तक जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप पर लोग सबसे ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं और सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। इस किताब में उन्हीं के जीवन से सीखी गई बातें हैं जो आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अध्याय है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड, यानी बूढ़े होते हुए भी जवान बने रहना। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट शब्द को नहीं मानते। उनके लिए काम ही जिंदगी है। जब तक जिंदा है तब तक सीखते रहना और काम करते रहना, यही उनकी सोच है। उनका मानना है कि अगर आप दिन भर सक्रिय रहते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। वे लोग रोज सुबह जल्दी उठते हैं, हल्की एक्सरसाइज करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप भी खुद से पूछिए कि क्या आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं या बस मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जिए। यही पहला मंत्र है। दूसरा अध्याय है एंटी एजिंग सीक्रेट्स। इस अध्याय में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग कैसे अपनी उम्र को मात देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका खान पान। वे लोग 80% पेट भरकर खाते हैं। इसे हारा हाचीबू कहा जाता है। जब पेट पूरा नहीं भरते तो शरीर पर कम बोझ पड़ता है। वे हरी सब्जियां, ताजे फल, समुद्री भोजन और ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करते हैं। इनके खाने में मीठा और प्रोसेस्ड फूड नहीं होता, इसलिए वे बीमार कम होते हैं और खुश ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी डाइट को सुधार लें तो हमारी उम्र खुद लंबी हो जाएगी। तीसरा अध्याय है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। इसमें बताया गया है कि जीवन में उद्देश्य का होना कितना जरूरी है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब लोगों को जीवन में कोई उद्देश्य दिखता है तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इकिगाई का मतलब ही है कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको हर दिन जगाता है। जब आप किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं तो निराशा और दुख आपसे दूर रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज ही सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। चौथा अध्याय है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। फ्लो का मतलब है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का ध्यान नहीं रहता। ओकिनावा के लोग जो भी करते हैं उसमें फ्लो की स्थिति में रहते हैं। चाहे वो खेती हो या कला हो या कोई खेल हो, वे पूरे मन से करते हैं। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम खुशी महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने काम को मन से कीजिए, तभी आपको फ्लो का अनुभव होगा। पांचवा अध्याय है मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। इसमें ओकिनावा के सबसे बुजुर्ग लोगों से बातचीत का अनुभव साझा किया गया है। वे सभी बहुत सरल जीवन जीते हैं, रोज हल्की एक्सरसाइज करते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, अपने परिवार और समाज से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, जीवन की खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि खुशी पैसे में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में है। छठा अध्याय है लेसन्स फ्रॉम जापान्स सेंटेनेरियंस। इसमें बताया गया है कि जो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं उनकी आदतें क्या होती है। सबसे पहली आदत है कि वे कभी रिटायर नहीं होते। दूसरा, वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। तीसरा, वे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। चौथा, वे प्रकृति के साथ जुड़कर रहते हैं। पांचवा, वे हर दिन का स्वागत खुशी से करते हैं। और छठा, वे अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर हम भी ये सब बातें अपना लें तो लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सातवां अध्याय है द इकिगाई डाइट। इसमें बताया गया है कि क्या खाएं और क्या न खाएं। हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, ग्रीन टी, हल्दी, ताजे फल और कम मात्रा में मांस खाइए। प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा मीठा और जंक फूड से दूर रहिए। कम खाइए और पेट थोड़ा खाली रखिए। ये तरीका आपको न सिर्फ फिट रखेगा बल्कि मानसिक शांति भी देगा। आठवां अध्याय है जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ।
इसमें बताया गया है कि कैसे रोज के हल्के फुल्के मूवमेंट आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओकिनावा के लोग घंटों जिम में नहीं रहते, बल्कि वे हल्के व्यायाम, चलना, बागवानी जैसे एक्टिविटीज करते हैं। रोज थोड़ी देर तेज चलना, योग करना, शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। आप भी दोस्तों हर दिन हल्की एक्सरसाइज शुरू कीजिए। 9वां अध्याय है रेजिलियंस एंड वाबिस बी। इसमें बताया गया है कि कैसे जीवन की छोटी छोटी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। वाबिस बी का मतलब है जीवन में अपूर्णता को स्वीकार करना। जीवन परफेक्ट नहीं होता, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, लेकिन हमें गिरकर फिर उठना है। रेजिलियंस का मतलब है मुसीबत में भी हिम्मत रखना। इसी से जीवन खूबसूरत बनता है। 10वां और आखिरी अध्याय है इकिगाई इन एक्शन। इसमें हमें सीखने को मिलता है कि इकिगाई केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने की चीज है। हर दिन जीवन के छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, अपने शरीर का ख्याल रखना और अपने मन की शांति बनाए रखना, यही असली इकिगाई है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इकिगाई का मतलब है वो कारण जिसकी वजह से आप हर दिन सुबह उठते हैं। हमने समझा कि खुश रहने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि सही जीवन शैली अपनाना जरूरी है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, कम खाना चाहिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए और जीवन का हर पल खुशी के साथ जीना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि छोटा सा उद्देश्य भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इकिगाई का असली मतलब है संतुलन। आपको पैसा कमाना है, लेकिन अपनी खुशी का त्याग नहीं करना है। आपको सफल बनना है, लेकिन सेहत खराब करके नहीं। आपको समाज में योगदान देना है, लेकिन खुद को थकाकर नहीं। संतुलन ही असली कुंजी है। अब विजडम फ्यूल की तरफ से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में इकिगाई ढूंढिए। हर दिन कुछ ऐसा करिए जो आपके मन को खुशी दे, चाहे वो कोई शौक हो, कोई काम हो या दूसरों की मदद करना हो। इकिगाई हमें बताता है कि आप तभी सच्चे अर्थों में खुश होंगे जब आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इकिगाई का जादू समझ सकें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। विजडम फ्यूल दोस्तों, इकिगाई किताब का अगला महत्वपूर्ण अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सही आदतें कैसे बनानी चाहिए। ओकिनावा के लोग अपने दिन की शुरुआत बहुत सरल तरीके से करते हैं। वे जल्दी उठते हैं, हल्की एक्सरसाइज करते हैं और खुद को कभी भी फालतू तनाव में नहीं डालते। उनके जीवन में मॉडरेशन यानी संतुलन सबसे जरूरी है। न वे बहुत ज्यादा काम करते हैं और न बहुत ज्यादा आराम। वे हर चीज को बैलेंस में रखते हैं। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर बात लिखी गई है कि तनाव हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओकिनावा के लोग हर दिन तेची या हल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं, जिससे उनका शरीर हमेशा चुस्त और दिमाग हमेशा शांत रहता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इकिगाई को फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत से करें, जैसे सुबह 15 मिनट टहलना या 10 मिनट योग करना। किताब में बताया गया है कि कोई भी नई आदत 21 दिनों में बन जाती है अगर आप रोज लगातार उसका अभ्यास करें। अगली बात आती है हमारे खाने की आदत। इकिगाई के अनुसार ओकिनावा के लोग एक बेहद दिलचस्प नियम फॉलो करते हैं, जिसे वे कहते हैं हारा हाचिबू, यानी पेट का सिर्फ 80% भरना। इसका मतलब है कि आपको कभी भी पेट भरकर नहीं खाना है, बल्कि हल्का फुल्का खाना है, जिससे आपकी बॉडी पर कम दबाव पड़े और पाचन तंत्र सही से काम करे। ये आदत न केवल आपको फिट रखती है, बल्कि आपकी लंबी उम्र का भी राज है। किताब में बताया गया है कि जितना आप ज्यादा खाते हो,
उतनी जल्दी आपकी बॉडी पर उम्र का असर दिखने लगता है। इसलिए कम खाना और संतुलित खाना ही दीर्घायु का राज है। विजडम फ्यूल दोस्तों किताब में आगे बात होती है फ्लो के बारे में। फ्लो एक ऐसी स्थिति है जहां आप किसी काम में इतने खो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। ओकिनावा के बुजुर्ग छोटे छोटे शौक पालते हैं, जैसे बागवानी करना, लकड़ी का काम करना या किसी प्रकार का हाथ का हुनर सीखना। इस प्रक्रिया में वे समय को भूल जाते हैं और पूरे मन से उस काम में लगे रहते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि जब आप किसी एक्टिविटी में फ्लो में होते हो तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और खुश रहता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहे तो ऐसा कोई शौक जरूर अपनाइए जिसमें आप पूरी तरह खो सको। दोस्तों, अगला पाठ हमें बताता है कि इकिगाई के रास्ते में हमारे आसपास का माहौल कितना महत्वपूर्ण होता है। किताब में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप्स बनाते हैं जिन्हें वे मोई कहते हैं। ये मोई दोस्ती और सामाजिक समर्थन का बहुत बड़ा जरिया है। लोग हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, मदद करते हैं और हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता और उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। विजडम फ्यूल दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। किताब में एक बहुत सुंदर बात लिखी गई है कि अगर आप 5 पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो छठा पॉजिटिव आप खुद बन जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना भी इकिगाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले हिस्से में हम जानेंगे इकिगाई कैसे हमारी उम्र बढ़ाने में मदद करता है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। तैयार रहिए अगले भाग के लिए। विजडम फ्यूल दोस्तों, इकिगाई किताब के इस अगले भाग में हम सीखते हैं कि लंबी उम्र और अच्छी सेहत का असली रहस्य क्या है। ओकिनावा के लोग सिर्फ अपने भोजन और व्यायाम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका पूरा जीवन दर्शन बहुत संतुलित होता है। किताब में बताया गया है कि वे जीवन में कभी रिटायर नहीं होते। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट उनके लिए मायने ही नहीं रखता। वे जीवन भर किसी न किसी तरह का काम करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि जब इंसान के पास कोई उद्देश्य नहीं होता तो शरीर और मन दोनों बीमार पड़ जाते हैं। ओकिनावा में हर व्यक्ति के पास सुबह उठने का कोई न कोई कारण होता है। कोई न कोई छोटा मोटा काम या जिम्मेदारी होती है। यही कारण है कि वे 90 या 100 साल की उम्र में भी पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। इकिगाई किताब में एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है, वो है हमेशा सीखते रहना। ओकिनावा के लोग अपनी उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। चाहे वो कोई नया पौधा लगाना हो, कोई नई विधि अपनाना हो या किसी नई कहानी को समझना हो। लगातार सीखते रहने से दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दोस्तों, अगर आप भी हमेशा जवान और फ्रेश रहना चाहते हैं तो हर दिन खुद को थोड़ा सा नॉलेज जरूर दीजिए। अब बात करते हैं स्ट्रेस यानी तनाव की। किताब में बताया गया है कि तनाव हमारी उम्र को सबसे ज्यादा घटाता है। ओकिनावा के लोग तनाव से बचने के लिए 3 मुख्य चीजें अपनाते हैं। पहला, वे छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। दूसरा, वे हर स्थिति में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। तीसरा, वे नियमित रूप से ध्यान या मेडिटेशन करते हैं। किताब के अनुसार ध्यान करने से हमारा दिमाग ज्यादा शांत रहता है, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है और खुशी का अनुभव होता है। विजडम फ्यूल दोस्तों, इस अध्याय में खास बात यह है कि इकिगाई का मतलब सिर्फ पैसे कमाना या बड़ा इंसान बनना नहीं है। इकिगाई का मतलब है उस काम को ढूंढना जिससे आपको खुशी मिलती है, जो काम आपको सुबह उठने पर उत्साहित करता है, जो काम आप पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से करते हो। इसलिए किताब कहती है कि अगर आप अभी तक अपने इकिगाई को नहीं खोज पाए हो तो अपनी पसंद की चीजें लिखिए, अपनी ताकतें समझिए और धीरे धीरे उस दिशा में काम करना शुरू कीजिए। इकिगाई किताब के आखिरी भाग में हमें बताया जाता है कि संतुलन ही सुखी जीवन की कुंजी है। ज्यादा काम करना भी नुकसानदायक है और पूरी तरह आराम में रहना भी।
सबसे महत्वपूर्ण है सही मात्रा में काम और आराम को बैलेंस करना। ओकिनावा के लोग अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। वे थकने से पहले रुकते हैं, अपने शरीर और मन को ब्रेक देते हैं और फिर काम में वापस लौटते हैं। इसी तरह वे हर दिन हल्का फुल्का जश्न मनाते हैं, चाहे छोटी खुशी हो या बड़ी। इसका नतीजा ये होता है कि उनकी जिंदगी में बोरियत या तनाव टिक ही नहीं पाता। विजडम फ्यूल दोस्तों, इस अद्भुत किताब से हमें जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है वो है खुश रहना, पॉजिटिव रहना, एक्टिव रहना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। इकिगाई का मतलब है हर दिन जीवन को पूरी तरह जीना। इसी के साथ हमारा विस्तार से इकिगाई किताब का सफर पूरा होता है। विजडम फ्यूल दोस्तों, आखिरी भाग में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। अगर आप रोज अपने अंदर खुशी ढूंढते हो, अपने अंदर का उत्साह जगाते हो, छोटे छोटे कामों में भी आनंद लेते हो, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। किताब हमें बताती है कि लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ शरीर का ख्याल रखना नहीं है, बल्कि मन को भी स्वस्थ रखना है। जब आप खुश रहोगे, खुद को व्यस्त रखोगे, हर दिन कुछ न कुछ सीखोगे और समाज के लिए योगदान दोगे, तो न सिर्फ आपकी उम्र लंबी होगी, बल्कि हर दिन जीने लायक बनेगा। अगर आपको इकिगाई की ये विस्तार से समझाई गई कहानी पसंद आई हो, तो विजडम फ्यूल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपकी जिंदगी का इकिगाई क्या है। मैं फिर मिलूंगा एक नई किताब के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। धन्यवाद।